मैं हूं बिंदिया पांडे। स्वागत है आपका हमारे चैनल जन जन की आवाज में। बिहार के मजदूरों को क्यों नहीं मिल रही है इंसाफ? आखिरकार बिहार वासियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? तमिलनाडु से आ रहे खबर में कितना सच्चाई और कितना झूठ है, वह इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां से आ रहे मजदूर अपने बातों में बता रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने कितनों को मारा गया, लेकिन जो आंख से देखकर आया वह आज बिहार के नेताओं के सामने झूठ साबित हो जा रहा है। और बिहार के नेताओं ने उसे बिल्कुल अफवाह बता रही है, पुरानी वीडियो बता रही है। आज बिहार वासियों के साथ जो भी हो रहा है दूसरे राज्यों में, वो अब आम बात हो गया है। बिहार वालों को हमेशा से दूसरे राज्यों के अपेक्षा निंदा भाव से देखा जाता है। तमिलनाडु से जो खबर आ रही है वो देखने के बाद यही पता चलता है कि भारत 1947 में तो आज़ाद हो गया है, लेकिन गलत मानसिकताओं से अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। अपने ही देश में अपने ही भाषा के साथ ये भेदभाव देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार ही हो सकता है। अपने ही देश में अपने भाषा के साथ ये भेदभाव देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार ही हो सकता है। जब एक देश में एक झंडा को मान सम्मान मिल सकता है तो फिर ये भाषा से इतने भेदभाव क्यों? आज कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इस मुद्दे का चर्चा करना नहीं चाह रहा है। जो है वह अपने राजनीति की रोटियां सेकने में लगा है। भाजपा कांग्रेस पर वार कर रही है तो जदयू दूसरे पार्टियों पर, लेकिन इसके पीछे हुई साजिश और सच्चाई को पता लगाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। दूसरे राज्य का ये घटना रहता तो नेशनल टीवी पर रोज डिबेट होता, इस मुद्दे को आगे तक ले जाया जाता, लेकिन जब सरकार ही चुप है तो मीडिया को क्या गलत बोला जाए। अभी तक बिहार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा है। वहां हो रहे बर्बरता को जानने के लिए केवल ट्विटर पर खेला जा रहा है। ये सबका जिम्मेदार कौन है, सरकार या जनता, जो हमेशा इन नेताओं के झांसे में आकर जाति के नाम पर वोट कर देते हैं? उसके बाद कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं चलता। बिहार मजदूरों के साथ ये हमेशा होता है, लेकिन ये अपने हक के लिए आगे आने के बजाय जाति में बंट जाते हैं। कोरोना के समय में भी इन मजदूरों के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये सबसे इन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। आखिरकार कब तक बिहार वालों को दूसरे राज्यों में कमाने जाना पड़ेगा? कब हमारे बिहार में रोजगार और कंपनियों का विकास होगा? ये सब का जिम्मेदार आखिरकार है कौन? ये फैसला आप लोग कीजिए। सोशल मीडिया पर बिहारी मजदूरों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मजदूर पटना पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। मजदूर कह रहे हैं कि हिंदी बोलते ही पिटाई शुरू कर दी जाती है। वहां के लोग बिहारी मजदूरों की जगह अपने स्थानीय लोगों को रोजगार में तरजीह देने का बात कर रहे हैं। पटना स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए कई मजदूरों ने कहा कि आधार कार्ड देकर पिटाई की जा रही है। मजदूरों ने कहा कि जो वहाँ की भाषा जानते हैं उसे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही हम लोगों ने हिंदी बोलने की कोशिश की, पिटाई शुरू हो गई। हालात बहुत खराब हैं। वहीं मामले को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में हंगामे के अलावा सभी राजनेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमलों की खबरों पर जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मामले को देखने का निर्देश दे दिया है, वहीं विपक्षी भाजपा ने उप मुख्यमंत्री के दक्षिणी राज्य के दौरे की आलोचना की। नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे प्रदेश के श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तुरंत बाद हालांकि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु में पुलिस द्वारा रिपोर्टों को भ्रामक और अफवाह करार देते हुए कहा है कि सभी भाषी लोग उस राज्य में सुरक्षित हैं। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का हमला। बिहार में महागठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन के जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने चेन्नई गए थे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर बिहारी स्वाभिमान के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि ऐसे समय में जब तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले हो रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री उस राज्य का दौरा करते हैं। जाहिर तौर पर वह अपने ही राज्य के लोगों के खिलाफ हिंसा करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने भले ही ट्विटर पर अपनी पीड़ा व्यक्त की हो, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री की इस आचरण पर सवाल करने की उनमें हिम्मत नहीं है। अब राजनीतिक दलों ने सरकार को घेर लिया है। जायसवाल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक करें कि तमिलनाडु में हिंसा के मौजूदा दौर पर बिहार के कितने लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों की दुर्दशा से हम आदत हैं और यह एक ऐसा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने त्रिपुरा और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन हम इसको लेकर जश्न मनाने में स्वयं असमर्थ पाते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि उत्तर भारतीयों और हिंदी भाषी लोगों पर हमले की पोस्ट बिना तथ्यों की पुष्टि किए की गई है और यह भ्रामक एवं अफवाह है। अब बिहार में हो चुकी है राजनीति शुरू। तमिलनाडु में हाल के दिनों में बिहार और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों के मजदूरों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। हमले के शिकार कई मजदूरों ने अपनी पीड़ा से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। इधर इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को हंगामा देखने को मिला। भाजपा के सदस्यों ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले, शिक्षक भर्ती समेत अन्य मुद्दों को उठाया और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा की गुरुवार को कार्रवाई प्रारंभ होते ही भाजपा के सदस्यों ने तमिलनाडु में बिहार के लोगों की बर्बर पिटाई का मामला उठाते हुए जमकर हंगामा किया। बिहार के सभी सदस्य वेल में आ गए। इस दौरान सदस्यों ने रिपोर्टी रंग टेबल पलटने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विपक्षी सदस्यों को अपने जगह पर जाकर बात रखने का अनुरोध किया। सदस्य जब नहीं